नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। तो 3 राज्यों में बीजेपी की जो जीत हुई है और बहुत अच्छी जीत इसको मानी जा रही है और इसको बहुत अच्छी जीत यहाँ पर पार्टी के नेता और तमाम हिंदुस्तान की जनता कह रही है। अब ऐसे में कौन मुख्यमंत्री होगा और सबसे ज्यादा नजरें टिकी हुई है राजस्थान में, क्योंकि आपको बता रहे कि जब कल प्रधानमंत्री आवास पर 4 घंटे की ये मैराथन बैठक चली है भाजपा नेताओं की, और खास तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहे। अब ऐसे में मैं आपको बता दूं, बड़ी खबर ये सामने आई है कि वसुंधरा राजे की थोड़ी टेंशन बाबा बालकनाथ बढ़ा सकते हैं। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे बिल्कुल भी बाबा बालकनाथ के सिर पर ही ताज सजेगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री का। देखिए, 4 नाम सामने हैं। अब ऐसे में लेकिन ये बात सामने आ रही है कि दिया कुमारी, गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे की अलग टेंशन बढ़ा सकते हैं बाबा बालकनाथ, क्योंकि अगर लगातार जो ओपिनियन पोल सामने आए या सर्वे कराए गए मुख्यमंत्री की रेस में, हालांकि 32% लोग तो अशोक गहलोत को कह रहे थे, लेकिन चलिए पार्टी हार गई। अब पार्टी हार गई तो बीजेपी नेताओं के ऊपर चेहरा जो है वो कौन फाइनल होगा इस पर टिका हुआ है। ऐसे में बाबा बालकनाथ का जो नाम है वो सामने आ रहा है। आपको बता दें कि बाबा बालकनाथ का जो नाम है वो सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि बाबा बालकनाथ को जो परसेंट दिया जा रहा है सर्वे में, उसके हिसाब से बाबा बालकनाथ एक अच्छी यहाँ पकड़ बनाए बैठे हैं और राजस्थान में बीजेपी नेतृत्व उनको अगला मुख्यमंत्री घोषित कर सकती है। लेकिन हम कतई नहीं कहेंगे कि मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब जो सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है, मैं आपको उसको बता रही हूं। वसुंधरा राजे के बिना बीजेपी वहां स्ट्रांग नहीं होती, ये बात तय है। वसुंधरा राजे पुरानी नेता है, एक बड़े खानदान से है और आपको बता दें कि वसुंधरा राजे की पकड़ विधायकों में है, ये बात माननी पड़ेगी। लेकिन इसके बावजूद वसुंधरा राजे की जो पुराने समय में जो थोड़ी छवि खराब हुई, और छवि क्या खराब हुई, हम कह सकते हैं कि थोड़ी नाराजगी उनसे जनता की बढ़ी और तमाम हमने नारे देखे कि यहाँ पर बीजेपी से बैर नहीं, प्रधानमंत्री से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, ये सब हमने तमाम देखा। अब ऐसे में मैं आपको बता दूं कि वसुंधरा राजे सिंधिया की थोड़ी इसमें टेंशन बढ़ सकती है और बाबा बालकनाथ का नाम सामने आ सकता है। देखने वाली बात होगी, हम भी देखेंगे। लेकिन यह कहा जा रहा है कि 4 घंटे की मैराथन बैठक में प्रधानमंत्री जेपी नड्डा और अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा नेताओं की वहां उपस्थिति दर्ज रही और लगभग नाम सामने आ चुका है, फाइनल हो चुका है। आपको मैं ये भी बता दूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबसे ज्यादा मेहनत की है अपनी पार्टी को जीत दिलाने में। किसी ने सोचा तक नहीं था कि 160 से आंकड़ा पार जाएगा और एग्जिट पोल सब फेल हो गए, चाहे वो तमाम चैनल्स के हो। एक चैनल का नाम मैं नहीं लूंगी, तमाम चैनल्स के एग्जिट पोल फेल हुए हैं। भाजपा भी शक्ति में है कि आखिर इतनी अच्छी जीत कैसे हो गई। देखिए, छत्तीसगढ़ में किसी ने सोचा तक नहीं था और वहीं राजस्थान में कांटे की टक्कर बताई जा रही थी और कई बार मध्य प्रदेश में हमने देखा कि कई एग्जिट पोल कांग्रेस को जीतता हुआ दिखा रहे थे। तो अब एग्जिट पोल से तो बिल्कुल उलट ये नतीजा आया है। हालांकि अलग बात है कि जनता जिसको चाहेगी वही होता है, तो जनता ने बिल्कुल साइलेंट रहकर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला दी है। जनता जनार्दन, जनता सर्वे सर्वा। अब मैं आपको बता दूं कि अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ बात सामने आ रही है कि वसुंधरा राजे सिंधिया की टेंशन बढ़ा सकते हैं बाबा बालकनाथ। लेकिन एक और बात है कि यहाँ बीजेपी अपनी परंपरागत छवि को कंटिन्यू नहीं करना चाहेगी, मतलब उसको बनाए रखना नहीं चाहेगी, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ देखिए सफल मुख्यमंत्री है, नाथ संप्रदाय का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया गया। लेकिन ऐसे में थोड़ी बहुत हम अनबन की खबरें सुनते हैं। अब बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि हम अपनी परंपरागत छवि को बरकरार रखें। लेकिन आपको बता दें, बाबा बालकनाथ से हरियाणा मजबूत होगा। मस्तनाथ मठ के वो महंत है जो कि रोहतक में है और ऐसे में मैं आपको बता दूं कि नाथ संप्रदायों पर कब्जा और इसके साथ अब अहीर जातियों पर भी बाबा बालकनाथ का थोड़ा वर्चस्व बन सकता है। अब ये मैं समीकरण आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि देखिए, हम कतई नहीं कहेंगे बाबा बालकनाथ बनने वाले हैं, लेकिन प्रबलता है, चांसेस हैं और स्ट्रांगनेस है बाबा बालकनाथ के ऊपर। अब देखिए, वहां पर राजस्थान से जैसी खबरें सामने आ रही है, उन्होंने कहा था कि एक और खबर सामने आई थी, डीएसपी कार्यालय में घुसकर उन्होंने धमकी दी थी कि सबको देख लूंगा। तो ये
युवा बहुत पसंद कर रहे हैं। लेकिन हालांकि इस छवि को इतने आप अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं तो थोड़ी बहुत पार्टी की इसमें छवि खराब भी होती है। लेकिन बाबा बालकनाथ को हम देखें तो एक हिंदू चेहरा है, एक हिंदू एजेंडा है उनका, और प्रबलता से अपनी बातों को रखते नजर आ रहे हैं, तो इसको लोग पसंद कर रहे हैं। और यही वजह है कि बाबा बालकनाथ को सीएम बनाया जा सकता है। और ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि सीएम बना दिया गया, अभी तो पार्टी अपने पत्ते खोलेगी। राजस्थान में बिना मुख्यमंत्री फेस के बीजेपी ने लड़ाई लड़ी। यहां आपको बता दे गहलोत की हार हुई, गहलोत की कई ऐसी गलतियां उन्हें ले डूबी, जैसा उनके ओएसडी लोकेश शर्मा ने भी कहा। आपको हमने एक दिन पहले बताया था कि किस तरीके से लोकेश शर्मा ने उनकी पोल पट्टी खोली है कि आसपास के चाटुकारों से घिरे गहलोत हार गए। चाटुकारों की बात सुनना, पार्टी आलाकमान तक सही खबर ना पहुंचाना, जिन नेताओं को हमने कहा, लोकेश शर्मा ने यह तक कहा था एक दिन पहले कि जिन नेताओं को हमने मना किया, जैसे बीडी कल्ला है, बीडी कल्ला के ऊपर जनता की नाराजगी थी, उनके ऊपर कई ऐसे आरोप लगे थे तो उनको मत दो टिकट, लेकिन गहलोत नहीं माने। कई ऐसे प्रत्याशियों को, कई ऐसे अपने नेता को उन्होंने टिकट दिया जिसको आलाकमान नहीं सोच रही थी कि उन्हें गहलोत देंगे। कई बार हमने राहुल से भी देखा कि राहुल की भी अनबन हुई गहलोत से, गहलोत को राहुल ने कहा था कि इसको कैसे टिकट दे दिया। तो खैर अब क्या ले डूबा वो कांग्रेस बैठकर आत्ममंथन करेगी। 24 का चुनाव आ चुका, दिसंबर बीतने वाला है, और ऐसे में देखने वाली बात होगी दर्शकों की क्या होगा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का हश्र। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, वसुंधरा राजे सिंधिया की टेंशन। बाबा बालकनाथ जो कि मस्तनाथ मठ के महंत है, नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा चेहरा, और तीसरी बड़ी बात इसमें बीजेपी की हिंदूवादी छवि। हालांकि मैं आपको बता दूं, बीजेपी ये हमेशा कहती है कि हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हम किसी धर्म को लेकर राजनीति नहीं करते हैं, और यही वजह है कि परंपरागत छवि को बीजेपी कंटिन्यू करना नहीं जाएगी। तो बिल्कुल यहां पर आत्ममंथन अभी जारी रहेगा, क्योंकि बाबा बालकनाथ एक स्ट्रॉन्ग माने जा रहे हैं, मजबूती देंगे, लेकिन एक साइड परंपरागत छवि को बीजेपी कंटिन्यू नहीं करना चाहेगी। देखने वाली बात होगी यहां क्या होता है। लेकिन यहां लोकप्रियता बाबा बालकनाथ की बढ़ रही है, और इसी लोकप्रियता के मद्देनजर तिजारा में जो हमने बम्पर वोटिंग देखी और मतदान के एक दिन बाद आतिशबाजी देखी, दिवाली जैसा जश्न देखा, तो यह दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं तय हो चुका था कि तिजारा से इमरान खान को हराया जाएगा, जो कि बसपा से आए हुए थे, कांग्रेस में शामिल हुए। और तिजारा की जनता ने बाबा बालकनाथ को समर्थन दिया, तो बीजेपी ये सोचेगी कि आखिर कौन सा वो प्रत्याशी था जिसके लिए जनता बिल्कुल एकदम अपना एक पाले में वोट दे गई, तो वो देखिए बाबा बालकनाथ है, ये मानना पड़ेगा। अब ऐसे में बाबा बालकनाथ की लोकप्रियता बढ़ी है। 10% सर्वे में उन्हें कहा गया भावी मुख्यमंत्री। हालांकि वसुंधरा राजे भी उस रेस में रही, लेकिन 1% से कम रही। वसुंधरा राजे पुरानी नेता हैं, एक अच्छी पकड़ है, राजस्थान का चप्पा चप्पा वसुंधरा राजे जानती हैं। और इसके साथ और बड़ी बात यहाँ पे क्या जुड़ जाती है कि बाबा बालकनाथ नए हैं, वसुंधरा राजे पुरानी है। अब पुरानी नेताओं को बीजेपी नाराज करती है या नहीं, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल वसुंधरा राजे सिंधिया की टेंशन बढ़ी हुई है, और इधर लगभग तीनों राज्य के मुख्यमंत्रियों का जो चेहरा है वो सामने अब आने वाला है, कि अब मुहर ऐसा लग रहा है कि लगाया जा सकता है, जैसा आलाकमान की तरफ से ये इशारा है। शिवराज सिंह चौहान पद पर बने रहेंगे, ये बात तय है। उन्होंने मेहनत की है, मध्य प्रदेश में एक तरफा चुनावी जीत उन्होंने हासिल कराई, और शिवराज सिंह चौहान के अथक प्रयास ये रंग लाई है। लेकिन राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में देखने वाली बात होगी कौन होगा मुख्यमंत्री, और यहाँ मध्य प्रदेश में बीजेपी क्या और कुछ राजनीति अपनी अपना सकती है, या फिर शिवराज ही बने रहेंगे, जैसा सियासी गलियारों से चर्चा है। बने रहिए, आपकी जो भी राय हो आप रखें कि आपको भी लगता है राजस्थान में बाबा बालकनाथ भावी सीएम होने चाहिए, अगला सीएम उनके ऊपर पार्टी जो है बिना कुछ सोचे समझे मुहर लगा दे, ठप्पा लगा दे। आप कमेंट कीजिए। शुक्रिया आपका।